गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ द हीरो ऑफ द नॉवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स। द बैचलर ऑफ आर्ट्स नॉवेल के हीरो का सचित्र वर्णन करना है। सीधा सा मतलब है दोस्तों, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो नॉवेल है उसके हीरो के बारे में आपको बताना है। सेमेस्टर 3 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ समझाऊंगा। दोस्तों मेरे इस नोट्स को अगर आप ध्यान से बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे डाउट्स और प्रॉब्लम्स को मैं एक ही वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है और आपको अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज अ वेरी ग्रेट एंड फेमस नॉवेल। द बैचलर ऑफ आर्ट्स बहुत ज़्यादा महान और प्रसिद्ध नॉवेल है। ब्यूटीफुल्ली रिटेन बाय द ग्रेट इंडियन नॉवेलिस्ट R.K. नारायण, जो सुंदर तरीके से लिखा गया है भारत के महान उपन्यासकार R.K. नारायण जी के द्वारा। हु वॉज बोर्न इन 1906 इन चेन्नई, जिनका जन्म चेन्नई में 1909 ईस्वी में हुआ था। एंड डाइड इन 2001 इन चेन्नई, और मौत 2001 में चेन्नई में ही हुआ था। तो R.K. नारायण की जन्म और मृत्यु दोनों चेन्नई में ही हो गई दोस्तों। ही ऑफन यूज्ड मालगुडी टाउन एज अ फिक्शनल प्लॉट इन हिज एवरी नॉवेल्स। अपने सभी नॉवेल में प्लॉट के तौर पर, मतलब जगह के तौर पे, वे एक काल्पनिक जगह जिसका नाम मालगुडी टाउन होता था उसी का उपयोग करते थे। मतलब उनका हर एक नॉवेल में आपको मालगुडी टाउन देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, क्योंकि R.K. नारायण को एक आदत सी हो गई थी मालगुडी टाउन के बारे में अपने नॉवेल में जिक्र करने का। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, द बैचलर ऑफ आर्ट्स आर नोन एज हिज बेस्ट नॉवेल। ये तीनों जो नॉवेल है दोस्तों R.K. नारायण का बेस्ट नॉवेल माना जाता है या समझा जाता है या बेस्ट नॉवेल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों हर एक राइटर का कुछ ना कुछ बेस्ट तो होता ही है। तो R.K. नारायण का यही तीनों नॉवेल बेस्ट माना जाता है। दोस्तों आपका पहला पैराग्राफ राइटर परिचय से समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको अपने एग्जाम में यही नोट्स, यानी आपको अभी से ही अपने कॉपी में ये नोट्स लिखना शुरू कर देना है, क्योंकि आपको एग्जाम में हूबहू यही लिखना है, आपको पूरा मार्क्स जरूर मिलेगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। द हीरो ऑफ द नॉवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स इज चंद्रन। मतलब द बैचलर ऑफ आर्ट्स का जो हीरो है, क्योंकि क्वेश्चन में यही है दोस्तों कि हीरो के बारे में पूछा गया, तो हीरो और कोई नहीं चंद्रन है। ही इज द सेंट्रल फिगर ऑफ दिस नॉवेल एंड ऑल द रेस्ट कैरेक्टर्स रिवॉल्व अराउंड हिम। चंद्रन जो है दोस्तों इस नॉवेल का सेंट्रल फिगर है, मतलब केंद्र बिंदु है। और दोस्तों चंद्रन के अलावे बहुत सारे कैरेक्टर्स और भी हैं इस नॉवेल में, लेकिन सभी चंद्रन के ही चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, यानी घूमते हैं। क्योंकि दोस्तों आपने मूवी यानी फिल्म भी जरूर देखी होगी, तो मूवी के शुरुआत से लेके एंडिंग तक जितने भी कैरेक्टर होते हैं वे सभी हीरो के आसपास ही तो मंडराते हैं। हीरो से ही फिल्म स्टार्ट होती है और हीरो से ही खत्म हो जाती है, और रेस्ट कैरेक्टर जितने होते हैं यानी बाकी कैरेक्टर वो हीरो को ही सपोर्ट करते हैं या फिर उसके अगेंस्ट होते हैं। चंद्रन इज द सन ऑफ द रिटायर्ड जज। चंद्रन रिटायर्ड जज का बेटा है। एंड सो ही बिलोंग्स टू अ वेल नॉन फैमिली, और इसलिए वह एक जाना माना परिवार से संबंध रखता है, मतलब एक रिस्पेक्टेड फैमिली से यह संबंध रखता है। ही हैज मेनी क्वालिटीज सच एज। चंद्रन में बहुत सारे गुण हैं, जैसे ही इज अ वेरी गुड ऑरेटर। चंद्रन एक बहुत ही अच्छा ऑरेटर मतलब वक्ता है। अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ BA फाइनल ईयर। BA फाइनल ईयर का एक बहुत ही अच्छा छात्र है। ही गोज फॉर वॉकिंग। वह सुबह शाम टहलने यानी वॉकिंग के लिए जाता है। तो ये सारी उसकी क्वालिटीज है। इसके अलावा भी दोस्तों क्वालिटीज है इसके पास। वन डे वाइल वॉकिंग, एक दिन टहलते हुए, ही सीज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल नेम्ड मलाथी। एक दिन जब चंदन टहल रहा था तो उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मलाथी है। ही बिगिंस टू लव हर। चंदन उसे देखते ही प्यार करने लगता है। एंड सो ही ऑलवेज फॉलोज हर, और इसलिए वह हमेशा उसका पीछा क्या करता है, मतलब मलाथी का चंदन हमेशा पीछा क्या करता है। एक बात दोस्तों मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ कि मलाथी से सिर्फ चंद्रन प्यार करता था, मलाथी उससे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो सिर्फ नोटिस क्या करती थी कि कोई तो उसका पीछा करता है।
वन डे चंद्रन रीचेस हर हाउस एंड प्रपोजेज हर फॉर वेडिंग। एक दिन चंद्रन उसका घर पहुंच जाता है और शादी का प्रस्ताव यानी उससे शादी करने के लिए प्रस्ताव रख देता है। बट हर मदर रिजेक्ट्स हिज प्रपोजल। लेकिन मलाथी की जो माँ होती है दोस्तों, वो चंद्रन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, मना कर देती है। बीइंग डिसअपॉइंटेड ही गोज टू मालगुडी टाउन। निराश होकर चंद्रन मालगुडी टाउन चला जाता है एंड बिगिंस टू लिव देयर टू फॉरगेट हिज लव। और अपने प्यार मलाठी को भूलने के लिए चंद्रन मालगुडी टाउन में ही रहने लगता है। दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। वंस चंद्रन टेल्स हिज फीलिंग्स टू अ बार्बर राघवन। एक बार चंद्रन अपने भावनाओं को यानी अपने फीलिंग्स को एक नाई राघवन से बताता है। बाय सेइंग, यह कहकर, माई हार्ट इज डेड राघवन, कि राघवन मेरा जो दिल है वो मर चुका है। आई हैव लॉस्ट एवरीबडी आई लव इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि मैंने इस दुनिया में जिस जिस से प्यार किया उन सभी को खो दिया। ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ मलाथी ही बिगिंस टू लिव लाइक अ सन्यासी एंड डू चैरिटी। मलाथी के रिजेक्शन के कारण चंदन एक सन्यासी की तरह रहने लगता है और बहुत ज़्यादा दान करता है। वेरी सुन ही रियलाइजेज दैट इट इज यूजलेस टू लिव लाइक अ सन्यासी। लेकिन बहुत जल्द ही उसे महसूस होता है कि सन्यासी की तरह रहना बेकार है। एंड सो ही गिव्स अप हिज सन्यासी लाइफ। और इसलिए वो जो सन्यासी लाइफ को जी रहा था उसे छोड़ देता है, त्याग देता है। नाउ ही कम्स बैक टू हिज पेरेंट्स। अब वह सन्यासी के जीवन को छोड़ के अपने माँ बाप के पास वापस आ जाता है। एंड बिगिंस टू लिव अ मैच्योर पर्सन, और एक मैच्योर पर्सन की तरह जीना शुरू कर देता है। नाउ चंद्रन चेंजेस हिज वे ऑफ लिविंग एज अ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब चंद्रन अपने जीने का तरीका बदल देता है और एक मैच्योर यानी समझदार और जिम्मेदार इंसान की तरह जीने लगता है। एंड गेट्स बिजी एवरी टाइम इन डूइंग हिज वर्क, और हमेशा अपने काम को पूरा करने में यानी करने में बिजी रखता है अपने आप को। नाउ वेन एवर मलाथी कम्स इन हिज माइंड, अब जब कभी भी मलाथी उसके यादों में आती है, ही थिंक्स दैट, तो चंद्रन सोचता है कि द थॉट्स ऑफ मलाथी आर अनरियल, कि जो मलाथी की यादें हैं वह अनरियल है, सच नहीं है। बिकॉज लव इज ओनली अ ब्रेन अफेक्शन, क्योंकि प्यार केवल दिमाग का अफेक्शन होता है यानी स्नेह होता है। नाउ द प्रपोजल ऑफ वेडिंग बिगिंस टू कम फॉर हिम, अब शादी का प्रस्ताव चंद्रन के पास दूसरे लड़कियों का आने लगता है। बट ही डजंट गेट रेडी सुन, लेकिन चंद्रन बहुत जल्द तैयार नहीं होता है शादी करने के लिए। मतलब बड़ा सीधा सा है दोस्तों, शादी को लेकर चंद्रन जल्दबाजी नहीं करता है। ऑन द एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड मोहन, अपने एक दोस्त मोहन के सलाह पर, he gets ready to marry with सुशीला, a 15 years old daughter of an advocate। एक 15 साल की लड़की जिसका नाम सुशीला होता है उससे शादी करने के लिए चंद्रन तैयार हो जाता है अपने दोस्त मोहन के सलाह पर। और ये जो सुशीला है दोस्तों वो एक वकील की बेटी होती है। चंद्रन मैरिज विद सुशीला एंड वेरी सुन ही फील्स दैट सुशीला इज मोर ब्यूटीफुल देन मलाथी एंड ही आल्सो लिव्स हैप्पी विथ हर। चंद्रन सुशीला के साथ शादी कर लेता है दोस्तों, और बहुत जल्द वह महसूस करता है कि सुशीला मलाथी से ज़्यादा सुंदर है, और वह मतलब चंद्रन सुशीला के साथ खुश भी रहता है। आपको दोस्तों अब पैराग्राफ चेंज कर लेना है। चंद्रन लव्स हिज वाइफ वेरी मच, चंद्रन अपनी पत्नी जिसका नाम सुशीला है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड ही नेवर वांट्स टू लिव सेपरेटेड विथ हिज वाइफ फॉर ए वाइल, और एक क्षण के लिए भी वह कभी नहीं चाहता है कि अपने पत्नी से वो दूर रहे यानी अलग रहे। द पेरेंट्स ऑफ चंद्रन आर गॉड फियरिंग, ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव, बट ही जस्ट अपोजिट टू हिज पेरेंट्स। जो चंद्रन के पेरेंट्स होते हैं दोस्तों वो ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए वो ईश्वर से डरते हैं। ऑर्थोडॉक्स है और कंजर्वेटिव है, मतलब पुरानी विचारधारा के यानी पुरानी परंपरा को मानने वाले हैं, वो भी कठोरता से। लेकिन चंद्रन जो होता है अपने माँ बाप से बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है, क्योंकि वह ना तो ईश्वर से डरता है ना ही ईश्वर पे विश्वास करता है, और पुरानी विचारधारा का तो वह जमकर विरोध करता है, यानी पुरानी विचारधारा से चंद्रन नफरत करता है। ही बिलीव्स दैट ओल्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर नॉट गुड फॉर पीपल। चंद्रन विश्वास करता है कि पुरानी रीति रिवाज और परंपराएं जो है
वो लोगों के लिए सही नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। चंद्रन सपोर्ट्स इंटरकास्ट मैरिज एंड आल्सो बिलीव्स दैट, चंद्रन इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करता है, जिसका मतलब होता है अलग अलग धर्मों और जाति के बीच जो शादी होता है उसे इंटरकास्ट मैरिज कहते हैं। और चंद्रन ये भी विश्वास करता है कि ड्यू टू कास्टिज्म पीपल बिगिन टू लिव सेपरेट विच इज रियली बैड थिंग। जातिवाद के कारण लोग अलग रहने लगते हैं, जो सच में बहुत ज़्यादा बुरी बात है। चंद्रन डजंट लाइक डॉरी एंड डॉरी सिस्टम, चंद्रन दहेज और दहेज प्रथा पसंद नहीं करता है। एंड सो ही वंस टेल्स हिज मदर अगेंस्ट डॉरी, और इसलिए एक बार वह अपनी माँ से डॉरी यानी दहेज के खिलाफ बोलता भी है, क्योंकि इसकी माँ को पुरानी प्रथा में दोस्तों दहेज प्रथा भी आती है, तो उसे पसंद था, इसलिए चंद्रन अपनी माँ से इसके खिलाफ बोलता है। वंस ही शोज हिज एंगर ऑन एन ओकेजन व्हेन हिज मदर टेल्स अबाउट हर स्टेटस एंड प्रेस्टिज, एक बार चंद्रन अपना एक गुस्सा दिखाता है, क्रोध दिखाता है एक अवसर पर, जब उसकी खुद की माँ उससे कहती है अपने स्टेटस और इज्जत के बारे में। क्योंकि दोस्तों चंद्रन की जो माँ होती है वो पुरानी विचारधारा की होती है, और पुरानी विचारधारा के लोग अपने स्टेटस और प्रेस्टीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जो चंद्रन को पसंद नहीं था। और इसलिए चंद्रन अपना गुस्सा दिखाता है अपनी माँ को कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसान को एक इंसान के साथ खुश रहना चाहिए। ही टेल्स हिज मदर दैट यू केयर मोर अबाउट योर स्टेटस देन योर सन्स हैप्पीनेस, वो अपनी माँ से कहता है कि आप अपने स्टेटस पे ज़्यादा ध्यान देती है अपने पुत्र के खुशी से भी ज़्यादा। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का इजी नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प जरूर करें। चलिए आपको लास्ट पैराग्राफ हम समझा देते हैं। इन द कंक्लूजन वी कैन सी दैट, संक्षेप में हम लोग देख सकते हैं कि चंद्रन हैज मेनी गुड क्वालिटीज, कि चंद्रन में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं। एंड ही इज एन ओपन माइंडेड पर्सन, और वह एक खुले दिमाग का व्यक्ति है। हु नेवर केयर्स अबाउट ओल्ड ट्रेडिशंस, जो कभी भी ध्यान नहीं देता है और ना ही मतलब रखता है पुरानी परंपराओं से।